प्रश्नावली 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करिए। तो उसका फर्स्ट क्वेश्चन हम पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया क्या है कि 135 और 225 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के थ्रू हमको प्राप्त करना है। अब यहाँ पे 225 135 से बड़ा है, इसलिए हम 225 में 135 से भाग देंगे। तो आइए हम भाग देते हैं। तो 135 इक्का में 135, 5 में से 5 गया 0 और 12 में से 3 गया तो 9। ठीक है, अब हम इसका स्टेप यहाँ राइट कर लेंगे। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से लिखना क्या रहेगा, 225 इज इक्वल टू भाजक गुणे भागफल, इसका मतलब 135 गुणे 1 प्लस शेषफल, शेषफल 90 है। अब यहाँ हम देख रहे हैं शेषफल 90 है, तो यहाँ हम लिख देंगे r इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे। अब 90 से 135 में भाग देंगे तो हो जाएगा 90 इक्का में 90, 5 में से 0 गया तो 5 और 13 में से 9 गया तो 4। तो हमको यहाँ लिखना है 135 बराबर 90 गुणे 1 प्लस 45। अभी भी यहाँ पे r जो है 0 के बराबर नहीं है, इसलिए हम r इज़ नॉट इक्वल टू 0 राइट करेंगे। फिर इस स्टेप को आगे हम बढ़ाएंगे, 45 से इस 90 में भाग देंगे, 45 दूना 90। तो यहाँ हो जाएगा 90 इज इक्वल टू 45 गुणे 2 प्लस 0 और यहाँ पे r इज इक्वल टू 0। अतः ये जो हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम था ये कंप्लीट हो गया है। अब हमको करना क्या है, यहाँ पे 45 जो है 90 को पूरी तरीके से विभाजित कर देता है। अतः हम यहाँ लिख क्या सकते हैं कि 45 से 90 में भाग देने पर रिमाइंडर या शेषफल 0 होता है। अतः HCF 135 का और 225 का क्या होगा, हमारा 45 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये मेरे द्वारा समझाई गई यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम को आपने भली भांति समझा होगा। दूसरा प्रश्न है हमारा 196 और 38,220 का HCF क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, क्या यहाँ पे 38,220 में हम 196 से भाग देंगे। तो एक बार जाएगा 196, घटाने पे हमको 186 प्राप्त होगा। अब इस 2 को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे तो 1862 हो गया। अब 196 का पहाड़ा हम 9 बार पढ़ेंगे तो हमको 1764 प्राप्त होगा।
जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 98 मिलेगा। उसके बाद इस जीरो को हम कॉल कर लेंगे। 980, तब 5 बार पढ़ेंगे हम 196 का टेबल, तो ये 980 आ जाएगा। अतः यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या हो जाएगा? 38,220 को हम 196 गुणे 195 प्लस 0 लिख देंगे, जहाँ पे r बराबर हो जाएगा आपका 0। और यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है कि पहले स्टेप में हमको 0 शेषफल मिल जा रहा है, अतः हमारा HCF जो हो जाएगा वो 196 होगा। अतः HCF 196 का और 38,220 का 196 होगा। तीसरा प्रश्न है 867 तथा 255 का HCF क्या होगा? तो हम करेंगे क्या, 867 में 255 से भाग देंगे। तीन बार जाएगा, 765 प्राप्त होगा हमको। 867 में से 765 को घटाएंगे तो 102 मिलेगा। उसके बाद क्या करना है हमको, अगले स्टेप में पहले से स्टेप को राइट कर लेते हैं। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या होगा, 867 बराबर 255 गुणे 3 प्लस 102, जहाँ r इज़ नॉट इक्वल टू 0। और जब r इज़ नॉट इक्वल टू 0 तो हमको इस स्टेप को और आगे सॉल्व करना पड़ेगा। अब क्या करेंगे, हम 102 से 255 में 255 में डिवाइड करेंगे या भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, हमको 204 प्राप्त होगा। 255 में से 204 को जब घटाएंगे तो 51 आएगा। ठीक है, अब इस स्टेप को हम राइट कर लेते हैं। 255 बराबर 102 गुणे 2 प्लस 51, जहाँ पे r इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ पे 51 मिल रहा है इसलिए r इज़ नॉट इक्वल टू 0। फिर क्या करेंगे, हम इसके आगे सॉल्व करेंगे। 102 इस नंबर को यहाँ पे कॉल कर लेंगे। 51 दूनी 102, अतः 102 को हम क्या राइट कर सकते हैं, 51 गुणे 2 प्लस 0। अब यहाँ पे क्या है, r इज इक्वल टू 0 प्राप्त होता है। अतः हम ये कह सकते हैं कि जो 51 है वो 255 और 867 का HCF होगा। अतः HCF ऑफ 867 और 255 का
51 होगा। आगे क्वेश्चन 2, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। माना a कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है तथा b बराबर हमने 6 मान लिया। ठीक है, तो क्या करेंगे, हम इस 6 से a में भाग देंगे तो हमको भागफल q मिला। और r जो है, मैंने आपसे पहले ही बताया था कि r जो होगा या तो 0 होगा या फिर इस जो भागफल दिया है, भाजक जो दिया है, इससे कम होगा। तो ये 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3, 4 और 5। 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनमें से कुछ भी हो सकता है इसका शेषफल। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a बराबर 6q प्लस r, जहाँ पे r क्या है, 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, बस। तो वो संख्याएं क्या होंगी, इसलिए वे संख्याएं a बराबर वे संख्याएं 6q प्लस r की जगह पे हम 0 रख देंगे तो ये 6q ही होगा। उसके बाद 6q प्लस r की जगह पे 1, तो 6q प्लस 1, 6q प्लस 2, 6q प्लस 3, 6q प्लस 4, 6q प्लस 5 होगा। अब क्या कह रहा है, क्योंकि a कोई एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, तो हमको विषम यहाँ पे राइट करना है, क्योंकि a विषम पूर्णांक है। अतः अब ये देखिए 6q, चूँकि 6 एक सम संख्या और सम संख्या में किसी भी नंबर से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको सम संख्या ही मिलती है, अतः यह आपका विषम नहीं होगा, अतः इसको हम निगलेक्ट कर देंगे। अब 6q प्लस 1, सम संख्या में जब हम कोई विषम संख्या ऐड करते हैं तो हमको विषम संख्या प्राप्त होती है, अतः 6q प्लस 1 आपका एक विषम पूर्णांक संख्या होगी। उसके बाद 6q प्लस 2, ये एक सम संख्या और सम संख्या में हम सम संख्या जोड़ रहे हैं तो हमको सम संख्या ही प्राप्त होगी, अतः ये भी हम इसको निगलेक्ट कर दें क्योंकि यह एक सम पूर्णांक होगा। अब ये एक सम संख्या है और उसमें हम विषम 3 जोड़ रहे हैं, तो सम में जब हम कोई विषम नंबर जोड़ते हैं तो हमको विषम ही प्राप्त होता है, अतः इसको हम लोग 6q प्लस 3 ही राइट करेंगे और ये आपका एक विषम पूर्णांक संख्या होगा। उसके बाद 6q प्लस 4,
चूँकि 6q आपका सम संख्या है और उसमें हम एक सम संख्या जोड़ रहे हैं, अतः इसका जो सम करने के बाद हमको प्राप्त होगा वो एक सम संख्या ही मिलेगी, अतः इसको भी हम निगलेक्ट कर देंगे। उसके बाद 6q + 5, 6q हमारा सम है लेकिन 5 हमारा विषम है, और जब हम सम में एक विषम संख्याएं जोड़ते हैं तो हमको विषम संख्या ही मिलती है, इसलिए 6q + 5 एक विषम पूर्णांक होगा। क्वेश्चन 3, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाली एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते? स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर HCF ऑफ 616 एंड 32। अब क्या करना है, 616 में हमको 32 से डिवाइड करना है। तो एक बार जाएगा 32, 9 और ये हो जाएगा 2। 6 को कॉल कर लेंगे, 9 बार लेकर के जाएंगे तो हमारा 288 आएगा। ये शेषफल हमारा 8 हो जाएगा। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा (616 बराबर 32 गुणे 19 + 8)। अब यहाँ पे जो रिमाइंडर है, शेषफल है, वो 0 के बराबर नहीं है, अतः हम अब इसके आगे सॉल्व करेंगे। तो अब इस 8 से 32 में डिवाइड करेंगे तो 8 चौके 32। अब 8 क्या कर रहा है, इस 32 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दे रहा है और हमारा रिमाइंडर जो है वो भी 0 आ रहा है। इस प्रकार हम 32 को लिखेंगे क्या, 32 बराबर 8 गुणे 4 + 0, जहाँ r बराबर 0। अतः हम यहाँ कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ शेषफल 0 है तथा ये जो भाजक है 0, इसी 8 की वजह से 0 हो रहा है, अतः भाजक 8 है। इस प्रकार HCF 616 और 32 का 8 हो जाएगा तथा स्तंभों की अधिकतम संख्या हमारी 8 होगी। आगे क्वेश्चन 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m + 1 के रूप का होता है। माना a एक धनात्मक पूर्णांक है। यदि b बराबर हमने 3 ले लिया तो अब क्या करेंगे, b बराबर हमने 3 ले लिया तो क्या हो जाएगा, a इक्वल टू हो जाएगा ये 3q
प्लस 1 3q प्लस 2। ये आया कैसे, ये मैं बता देता हूँ आपको। पिछले एक्सरसाइज में भी हमने, पिछले क्वेश्चन में भी इस चीज़ को किया था, इस बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ। 3 को जब हमने डिवाइड किया ए से, तो यहाँ पे हमने मान लिया कि q हमारा भागफल आया और जो रिमाइंडर आया वो r आया। तो मैंने आपसे बताया था कि r जो होगा वो इस संख्या से हमेशा छोटा होगा। इसका मतलब 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे 0 1 2। ओके, आप क्या करेंगे, केस फर्स्ट हमारा होगा पहली अवस्था, यदि a बराबर 3q, क्या करना, हमको दोनों का वर्ग ले लेना है। तो a स्क्वायर 3q का स्क्वायर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर और 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर। इस 9q स्क्वायर को हम इस टाइप से भी राइट कर सकते हैं, 3 इंटू 3q स्क्वायर, जहाँ पर 3q स्क्वायर बराबर हम कुछ नंबर लेट कर लेंगे, उस नंबर को हमने m मान लिया। तो इतने को अगर हमने m मान लिया तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 3m। यहाँ लिख देते हैं, जहाँ 3q स्क्वायर बराबर m। ओके, तो हम क्या लिख सकते हैं, 3m। अब केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में क्या था, a बराबर 3q प्लस 1, a बराबर 3q प्लस 1। क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो इधर हो जाएगा a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब ये a प्लस b का होल स्क्वायर है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसको हम लिख क्या सकते हैं, a स्क्वायर इक्वल टू 3q का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1। तो हमारा आंसर होगा 9q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 6q। अतः a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अब यहाँ से क्या करें हम, इसमें से हमने 3 को कॉमन ले लिया, तो बचेगा 3q प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q प्लस 1। यहाँ से हम q भी कॉमन ले सकते हैं, तो 3q ब्रैकेट में 3q प्लस 1 प्लस 1। अब क्या कर लिया हमने, इतने पूरे को, इस पूरे को हमने एमलेट कर लिया। ओके, जहाँ m इज इक्वल टू q ब्रैकेट में 3q प्लस 1। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 3m प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, केस थर्ड है कि a बराबर 3q प्लस 2, दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे, तो a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल स्क्वायर। अतः 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2 इंटू 3q इंटू 2। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे हम, जहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारा 4, और ये हो जाएगा 2 3 6, 6 दूनी 12q। ओके स्टूडेंट्स, इस 4 को हम क्या कर सकते हैं,
पहले जितने भी हमारे वेरिएबल टर्म्स या फिर अचर राशियाँ हैं उनको एक साथ कर लेते हैं। तो 9q का स्क्वायर प्लस 12q, और इस 4 को हम 3 + 1 लिख लेते हैं, 3 + 1 लिख लेते हैं। अब जो ये तीनों नंबर्स हैं इनको हम, इनमें से हम क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे। क्या करेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 3q का स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, और बाहर तो 1 बच ही रहा है। उसके बाद क्या करेंगे, हम इस पूरे टर्म्स को, ये जो हमारा टर्म दिया है ब्रैकेट में 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1, इसको हम m लेट कर लेंगे। तो उसको हम लिखेंगे कैसे, 3m प्लस 1, यहाँ ब्रैकेट में बना देंगे कि जहाँ पर इतना बराबर m के है। ओके, अतः जब हमने केस फर्स्ट को सॉल्व किया तब भी हमको 3m प्लस 1, और केस 2 को जब हमने सॉल्व किया तब भी हमको 3m प्लस 1 प्राप्त हुआ। अतः हम यह कह सकते हैं कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक के वर्ग 3m या 3m के रूप का होगा। क्वेश्चन नंबर 5, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक के घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। माना A एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, यदि b बराबर 3 हो तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, a में 3 से भाग देंगे तो मान लिया जो हमारा भागफल था वो q आया, और रिमाइंडर जो होगा वो इससे कम होगा। इसका मतलब 0 होगा, 1 होगा और 2 होगा। अतः A संख्याओं थ्री क्यू प्लस 1 और 3q प्लस 2 के रूप का होगा। अब क्या करेंगे, केस फर्स्ट हमारा होगा, केस फर्स्ट में हम क्या करेंगे, a बराबर हम 3q ले लेंगे। तो a बराबर 3q। अब करना क्या है, यहाँ पे दोनों पक्षों का घन ले लेना है। तो a क्यूब बराबर 3q का होल क्यूब, इसको सॉल्व करेंगे तो a क्यूब बराबर क्या आएगा हमारा, 27q का होता है। इसको हम लिख क्या सकते हैं, 9 ब्रैकेट में 3q का होल क्यूब। अब इस 3q के होल क्यूब को हम, इस पूरे टर्म्स को हम लोगों ने m मान लिया। अतः जब यहाँ पे 3q के होल क्यूब पे हम m रखेंगे तो ये हमारा 9m हो जाएगा। उसके बाद हमारा आता है केस सेकेंड। केस सेकेंड में हम क्या करेंगे, a बराबर 3q प्लस 1 लेट कर लेंगे। ओके, तो दोनों पक्षों का फिर घन करेंगे तो a का क्यूब बराबर 3q प्लस 1 का होल क्यूब। अब क्या करेंगे, ये a प्लस b का होल क्यूब,
तो a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है वो होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। अब हमको क्या करना है, जहाँ पे a की वैल्यू आई है वहाँ पे हमको 3q और जहाँ b आया है वहाँ पे हमको 1 रखना है। तो आइए इस समीकरण में हम रखते हैं। तो a की जगह पे 3q का होल क्यूब प्लस 1 का होल क्यूब प्लस 3 गुणे 3q गुणे 1 और ब्रैकेट में 3q प्लस 1। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे सॉल्व करते हैं हम इधर। तो ये हो जाएगा 27 q का होल क्यूब प्लस 1 प्लस 3 त्रिक का 9 q और ब्रैकेट में 3q प्लस 1। इससे क्या करेंगे, 9q से हम 3q प्लस 1 में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा 27 q का होल क्यूब प्लस 1 प्लस 9 3 जा 27, 27q और प्लस 9q का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 9 1 जा 9q। अब हमको करना क्या है कि जितने q वाले टर्म्स हैं, इसका मतलब जितने भी अचर राशि हैं उनको एक साथ कर लेना है। तो 27q का होल क्यूब प्लस 27q का स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1। अब क्या करना है स्टूडेंट्स हमको, अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इन तीनों टर्म में से हमारा 9 कॉमन है, तो हम 9 को क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। बाकी जो भी नंबर्स होगा 3q का क्यूब प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q प्लस 1। अब ये जो हमारे टर्म्स बचे हुए हैं, इतने टर्म्स, इस टर्म्स को हम एमलेट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, 9a इज इक्वल टू 9m प्लस 1। ओके, केस थर्ड। केस थर्ड था हमारा a बराबर 3q प्लस 2। अब क्या करेंगे, दोनों बच्चों का फिर क्यूब लेंगे। तो a का क्यूब प्लस 3q प्लस 2 का होल क्यूब। पिछली बार जो हमने a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई किया था, वही सेम फॉर्मूला हमको इसमें भी अप्लाई करना है। तो ये हो जाएगा 3q का होल क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3q इंटू 2 और ब्रैकेट में 3q प्लस 2। सॉल्व करेंगे इसको तो 3 3 जा 9 3 जा 27 q का होल क्यूब प्लस 2 2 जा 4 2 जा 8 प्लस 3 3 जा 9 9 2 जा 18q और ब्रैकेट में 3q प्लस 2। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होगा, 27q प्लस 8 प्लस 18 तिया 54 और q स्क्वायर, क्योंकि ये q इस q से मल्टीप्लाई होगा तो q स्क्वायर हो जाएगा और 18 दूनी 36 q। अब जितने भी q वाले टर्म्स हैं उन सभी को हम एक साथ कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 27 q का होल क्यूब प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 36 q प्लस 8। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद क्या होगा, इस 27 54 और 36 में से हम 9 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 3q का होल क्यूब प्लस 6q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 8। अब जो हमारे इस ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म्स लिखे गए हैं, इन पूरे टर्म्स को हम क्या कर लेंगे, एमलेट कर लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 3m प्लस 8। ओके स्टूडेंट्स,
अतः a धनात्मक पूर्णांक घन को 9m 9m + 1 9m + 8 के रूप में लिखा जाता है।